Good morning students, how are you? Today your Hindi class. Okay, in last video बच्चों हमने डिस्कस किया था छोटी ई की मात्रा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ी ई की मात्रा। मात्रा ज्ञान बड़ी ई। तो छोटी ई की मात्रा आपको समझ में आ गई कि छोटी ई की मात्रा हम कब लगाते हैं? व्यंजन के पहले। ओके, व्यंजन के बाईं ओर लगती है हमारी कौन सी मात्रा? छोटी ई की मात्रा। पहले व्यंजन और फिर मात्रा, तो पहले मात्रा लगती है हमारी छोटी ई की जो लगती है, या बाईं ओर या कह लीजिए आप व्यंजन के पीछे से। ओके, और आज हम क्या सीखने वाले हैं? बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के आगे से या दाईं ओर से। ओके, ये है आपकी बड़ी ई की मात्रा जो व्यंजन के दाईं ओर से लगती है, और ये है आपकी छोटी ई की मात्रा जो व्यंजन के पीछे से या पहले से लगती है। तो आज हमने क्या सीखा? छोटी ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगेगी और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद या दाईं ओर से लगेगी। तो आज हम सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा ज्ञान। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो व्यंजन के आगे से लगाएंगे मात्रा, मीन्स दाईं ओर से। ओके, अब ये आपका चा व्यंजन है तो हमें इस पे मात्रा लगानी है कौन सी? बड़ी ई की। तो किधर से लगाएंगे? आगे से, दाईं ओर से। अब ये क्या हो गया? ची। और ये क्या हो गया? की। आपको ये ध्यान देना है बच्चों कि जब हम छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे हमें छोटा साउंड लेना होना पड़ता है और धीरे बोलते हैं की। लेकिन जब हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो उसको हमें लंबा साउंड देना होता है और जोर देकर बोलना होता है, जैसे की, ची। माँ व्यंजन मात्रा लगा दी बड़ी की, साउंड क्या हो गया? मी। ओके, ना व्यंजन मात्रा लगा दी हमने, क्या साउंड आया? नी। तो यहाँ पे हमें जोर देकर बोलना है और साउंड को लंबा ले जाना है, लंबा खींचना है। ओके, तो हम देखते हैं। का बड़ी की मात्रा क्या साउंड हुआ? की, की। ओके, खा पे हमने मात्रा लगा दी, क्या साउंड आया? खी, खी। अब इनसे अगर हमें शब्द बनाने हैं तो की से कौन सा शब्द बनाते हैं? कील। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया ला। अब ये क्या शब्द बन गया? कील, खीर। तो यहाँ पे हमें राइट करना है रा, और ये शब्द बन गया खीर। तो का पे मात्रा लगी ई की, बड़ी ई की। कौन सी? बड़ी ई की मात्रा। खा पे बड़ी ई की मात्रा और रा को राइट कर दिया तो हमें शब्द मिला खीर। ऐसे ही आप गा पे लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा तो वो बन जाएगा गी, और शब्द बना देंगे हम गीत। ओके, गीत। और अगर हम ता पे आ की मात्रा लगा देंगे तो कौन सा शब्द बन गया? गीता। ओके, ठीक है, आ गया समझ में? तो आपको आज क्या करना है? का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन राइट करने हैं और उनमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है और उनका उच्चारण करना है। की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी। ऐसे ही आपको ज्ञा तक व्यंजन पे मात्रा लगानी है और उसका उच्चारण करना है और मात्रा को सही ढंग से बोलना है। सही ढंग मीन्स लंबा साउंड लेते हुए। की, ला पे लगा दी हमने मात्रा तो बन गया ली। ओके, शा पे लगा दी शी,
पा पे लगा दी पी। ओके, अब हम देखते हैं इनसे बने हुए शब्द, बड़ी ई की मात्रा के शब्द। खीर, खीर। तीर, तीर। गीत, गीत। चील, चील। ओके, पीपल, पीपल। दीपक, बकरी, बकरी। मकड़ी, मकड़ी। तो देखा बच्चों, जिस व्यंजन पे हमने अंडरलाइन किया है उस व्यंजन पे कौन सी मात्रा लगाई है? बड़ी ई की। कौन सी मात्रा है ये? बड़ी ई की। अब हम इसका उच्चारण करते हैं। खीर, तीर, गीत, चील, पीपल, दीपक, बकरी। तो रा पे बड़ी की मात्रा है तो हमें किस पे जोर देना है? रा पे। बकरी, मकड़ी, दीपक। दा पे मात्रा है तो हमें दा पे जोर देके बोलना है दीपक। तो बच्चे समझ में आ गया, जो अंडरलाइन किए हुए व्यंजन है उन पे हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई है और उसका साउंड लंबा लेके बोलना है या जोर देके बोलना है। खीर, तीर, गीत, चील, पीपल, दीपक, बकरी, बकरी, मकड़ी। तो जहाँ पे भी जिस व्यंजन पे बड़ी की मात्रा लगी है उस साउंड को हमें लंबा खींचना है और जोर देकर बोलना है। अब देखते हैं, चित्र देखकर शब्द लिखो। चित्र देखकर शब्द लिखो। यस, समझ में आ रहा है कौन सी पिक्चर है? यस, दीपक। दा पे कौन सी मात्रा है? बड़ी की। तो हम क्या बोलेंगे? दीपक। नेक्स्ट पिक्चर, मछली। ला पे बड़ी की मात्रा, मछली। नेक्स्ट पिक्चर है आपकी छतरी, छतरी। ये समझ में आ रहा है आपके? बाउल है और बाउल में क्या है? बर्फी, बर्फी, बर्फी। हाँ पे बड़ी की मात्रा, लीची। अब देखिए यहाँ पे दोनों व्यंजन पे बड़ी की मात्रा लगी है, ला और चा दोनों पे। तो हमें दोनों को लंबा साउंड लेके बोलना है। लीची, लीची। ओके, नेक्स्ट लड़की, लड़की। एंड काकड़ी। यहाँ पे भी आपको बड़ी की मात्रा लगी है। एक बार वापस देखते हैं। दीपक, मछली, छतरी, बर्फी, लीची, लड़की, काकड़ी। तो बच्चों आज आपको समझ में आ गया होगा बड़ी की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है और उसका उच्चारण कैसे करना है। आपको ध्यान ये देना है कि छोटी ई और बड़ी की मात्रा में कि हम छोटी ई की मात्रा का जब भी प्रयोग करेंगे वो व्यंजन के पहले या पीछे से लगाई जाती है या बाईं ओर से,
और बड़ी की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे तो व्यंजन के आगे से मीन्स दाईं ओर से लगाई जाती है। छोटी की मात्रा का जो साउंड होता है वो छोटा साउंड होता है, जैसे कि मी, ली, किताब, किसान, सियार। तो सी, की, ली ये छोटा साउंड आ रहा है, और जो बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो उसका साउंड लंबा आता है ना। जैसे दीपक, तो जिस व्यंजन पे मात्रा लगती उस व्यंजन को हम जोर देकर बोलते हैं और लंबा साउंड लेते हैं। दीपक, मछली, छतरी, बर्फी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का वर्क आपका है का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन लिखिए और उस पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग करिए और उनका उच्चारण करिए और उससे बने हुए शब्दों को बार बार रीडिंग करिए। चित्र देखकर शब्द आप पिक्चर बनाइए, अपनी मदर की हेल्प लीजिए और कलर करिए और रीड एंड राइट। रीडिंग भी करनी है और राइट भी करना है, और आपको इसका प्रोनाउंसिएशन है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि छोटी की मात्रा जब हम बोलते हैं तो जल्दी बोल देते हैं और छोटा साउंड लेते हैं और बड़ी की मात्रा में लंबा साउंड देना है और जोर देकर बोलना है। ओके स्टूडेंट्स, सो होप यू कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आप प्रैक्टिस करिए, बुक से रीडिंग करिए और वर्क कंप्लीट करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।